गाइस, फ्रेजल वर्ब्स को याद करके रखना इतना डिफ़िकल्ट क्यों होता है? क्योंकि हम एक ही फ्रेजल वर्ब को अलग अलग सेंस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक फ्रेजल वर्ब है पुट डाउन। इसको हम इस सेंस में यूज़ करते हैं जब किसी चीज़ को नीचे रखना हो, या फिर इसी फ्रेजल वर्ब को इस सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं जब किसी को नीचा दिखाना हो या फिर किसी को नीचे दबाना हो। या फिर इसी फ्रेजल वर्ब को इस सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कोई जानवर है, वो बीमारी से जूझ रहा है या फिर वो बीमार है, तो उसे मारने के लिए भी यूज़ करते हैं। बस यही रीज़न है कि हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो गाइज़, आज इस वीडियो में हम इसी तरह के कुछ फ्रेजल वर्ब्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें आप अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रेसिव बना सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आप कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखेंगे। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए क्योंकि वहाँ पर भी बहुत कुछ है सीखने के लिए। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स जंप टू द वीडियो। तो गाइज़, हमारी फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है जंप इन। इसका मतलब होता है किसी को इंटरप्ट करना, मतलब जब कोई बात कर रहा है तो उसके बीच में बाधा डालना या फिर उसको टोक देना। जैसे एग्जांपल है, डू यू माइंड इफ़ आई जंप इन ईयर। इसका मतलब ये है कि क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं आपको इंटरप्ट करता हूँ या फिर आपके बीच में बाधा डालता हूँ। डू यू माइंड इफ़ आई जंप इन ईयर। एक और एग्जांपल है, डोंट ट्राई टू जंप इन व्हेन एल्डर्स आर टॉकिंग टू ईच अदर। इसका मतलब ये है कि जब बड़े आपस में बात कर रहे हैं तो बीच में बाधा डालने की कोशिश मत करो या फिर बीच में टोकने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू जंप इन व्हेन एल्डर्स आर टॉकिंग टू ईच अदर। नेक्स्ट वन इज़ क्रैक अ स्माइल। इसका मतलब होता है हल्का सा मुस्कुरा जाना। जैसे एग्जांपल है, शी क्रैक्ड अ स्माइल एट मी एंड वेंट। इसका मतलब ये है कि वो मुझे देखकर हल्की सी मुस्कुराई और चली गई। शी क्रैक्ड अ स्माइल एट मी एंड वेंट। एक और एग्जांपल है, शी टिकल्ड मी बट आई डिडंट इवन क्रैक अ स्माइल। टिकल करना मतलब होता है गुदगुदी देना। तो इसका मतलब है कि उसने मुझे गुदगुदी दी लेकिन मैं हल्का सा भी नहीं मुस्कुराया। शी टिकल्ड मी बट आई डिडंट इवन क्रैक अ स्माइल। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है पुट डाउन। इसका मतलब होता है किसी को नीचे दिखाना या फिर किसी को नीचे दबाना। या फिर इसको इस सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं जब किसी चीज़ को नीचे रखते हैं। या फिर इसे इस सेंस में भी यूज़ किया जाता है जब कोई जानवर किसी बीमारी से जूझ रहा है या फिर बीमार है, उसको मारने के लिए। चलिए एग्जांपल्स लेते हैं। पुट योर हैवी बैग डाउन, यू आर लुकिंग कम्प्लीटली ड्रेन्ड। मतलब तुम पूरी तरह से थके हुए लग रहे हो, अपना भारी बैग नीचे रख दो। पुट योर हैवी बैग डाउन, यू आर लुकिंग कम्प्लीटली ड्रेन्ड। एक और एग्जांपल है, वाई आर यू ट्राइंग टू पुट हिम डाउन। मतलब तुम उसे नीचा दिखाने की कोशिश क्यों कर रहे हो। वाई आर यू ट्राइंग टू पुट हिम डाउन। नेक्स्ट वन इज़ गेट थ्रू टू। इसका मतलब होता है, मतलब जो आप कहना चाहते हो उस चीज़ को किसी को समझाने की कोशिश करना। जैसे एग्जांपल है, इफ़ यू हैव एनी डाउट टेल मी, आई ट्राई माई बेस्ट टू गेट दैट थ्रू टू यू। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कुछ डाउट है तो मुझे बताइए, उसको आपको समझाने की मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट टेल मी, आई ट्राई माई बेस्ट टू गेट दैट थ्रू टू यू। एक और एग्जांपल है, आई ट्राइड अ लॉट टू गेट थ्रू टू हर बट आई गेव इन। इसका मतलब यह है कि मैंने उसको समझाने की बहुत कोशिश की बट आई गेव इन, लेकिन मैंने हार मान ली। गेव इन भी एक फ्रेजल वर्ब होती है। इसका मतलब होता है कि हार मान लेना या फिर किसी के सामने झुक जाना। आई ट्राइड अ लॉट टू गेट थ्रू टू हर बट आई गेव इन। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ब्रेक डाउन। इसको हम इस सेंस में यूज़ करते हैं जब कोई मशीन या फिर गाड़ी चलते चलते रुक जाए। या फिर इसको इस सेंस में भी यूज़ किया जाता है जब किसी चीज़ को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करें ताकि हम उस चीज़ की अच्छे से नॉलेज ले पाएँ, अच्छे से इन्फॉर्मेशन ले पाएँ या फिर अच्छे से डिटेल ले पाएँ। जैसे एग्जांपल है, माई कार ब्रोक डाउन ऑन माई वे होम। इसका मतलब ये है कि घर के रास्ते में मेरी कार चलते चलते ख़राब हो गई या फिर चलते चलते रुक गई। माई कार ब्रोक डाउन ऑन माई वे होम। एक और एग्जांपल है, ईच लेसन इज़ ब्रोकन डाउन इन सेवरल यूनिट्स। इसका मतलब ये है कि मतलब हर पार्ट का अलग अलग यूनिट में डिवीज़न किया गया है ताकि हम अच्छे से समझ पाएँ, अच्छे से इन्फॉर्मेशन ले पाएँ। ईच लेसन इज़ ब्रोकन डाउन इन सेवरल यूनिट्स। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है फ्रीक आउट। इसका मतलब होता है होश उड़ जाना या फिर हैरान हो जाना। जैसे एग्जांपल है, आई रियली फ्रीक्ड आउट व्हेन आई हर्ड हर वॉइस वाइल सिंगिंग। मतलब गाना गाते समय जब मैंने उसकी आवाज़ सुनी तो मैं सच में हैरान रह गया या फिर मेरे सच में होश उड़ गए।
आई रियली फ्रीक्ड आउट व्हेन आई हर्ड हर वॉइस वाइल सिंगिंग। एक और एग्जांपल है, द डांस परफॉर्मेंस ऑफ चाइल्ड रियली फ्रीक्ड मी आउट। बच्चे की डांस परफॉर्मेंस ने मेरे सच में होश उड़ा दिए। द डांस परफॉर्मेंस ऑफ चाइल्ड रियली फ्रीक्ड मी आउट। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है लेट ऑन। इसका मतलब होता है किसी से किसी चीज़ के बारे में बात करना, स्पेशली व्हेन इट इज़ सीक्रेट। इसको आप अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, मतलब किसी को किसी का राज बता देना। जैसे एग्जांपल है, प्लीज़ डोंट लेट ऑन टू एनीवन अबाउट द सीक्रेट। इसका मतलब ये है कि इस सीक्रेट के बारे में, इस राज के बारे में कृपया किसी को मत बताना। प्लीज़ डोंट लेट ऑन टू एनीवन अबाउट द सीक्रेट। एक और एग्जांपल है, यू प्रॉमिस्ड मी दैट यू वुड नॉट लेट ऑन टू एनीवन अबाउट व्हाट हैपेंड बिटवीन अस बट यू डिडंट कीप योर वर्ड्स। इसका मतलब ये है कि तुमने मुझे वादा किया था कि जो हमारे बीच हुआ था उसके बारे में किसी को नहीं बताओगे, बट यू डिडंट कीप योर वर्ड्स। कीप वर्ड्स का मतलब होता है कि अपने वादे को कायम रखना या फिर अपनी ज़ुबान पर कायम रहना। तो इसका मतलब ये है कि लेकिन तुम अपनी ज़ुबान पर कायम नहीं रहे। यू प्रॉमिस मी दैट यू वुड नॉट लेट ऑन टू एनी वन अबाउट वट हैपन बिटवीन अस बट यू डिडंट कीप योर वर्ड्स। नेक्स्ट वन इज़ पाइल अप। इसका मतलब होता है इकट्ठा कर देना या फिर जमा कर देना, या फिर आप बोल सकते हैं किसी चीज़ का ढेर लगा देना। जैसे एग्जाम्पल है, बिकॉज ऑफ नॉट गोइंग टू स्कूल फॉर अ वीक माई होल वर्क इज़ पाइल्ड अप नाउ। इसका मतलब ये है कि एक हफ्ते तक स्कूल ना जाने की वजह से अब मेरा सारा काम इकट्ठा हो गया है। बिकॉज ऑफ नॉट गोइंग टू स्कूल फॉर अ वीक माई होल वर्क इज़ पाइल्ड अप नाउ। एक और एग्जाम्पल है, 25 कार्स पाइल्ड अप ऑन दिल्ली हाईवे ड्यू टू हैवी फॉग। इसको आप इस सेंस में भी यूज़ करते हैं, मतलब जब बहुत सारी गाड़ियाँ आपस में टकरा जाती हैं, आपस में टकराने के बाद इकट्ठा हो जाती हैं, तो आप बोल सकते हैं कि गाड़ियाँ पाइल अप हो गई हैं। तो इसका सेंस बनता है कि 25 कार घने कोहरे की वजह से दिल्ली के हाईवे पर टकरा कर इकट्ठा हो गई। 25 कार्स पाइल्ड अप ऑन दिल्ली हाईवे ड्यू टू हैवी फॉग। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है बैक समवन अप। इसका मतलब होता है किसी को सपोर्ट करना, किसी का समर्थन करना, या फिर आप बोल सकते हैं किसी का साथ देना। जैसे एग्जांपल है, आई विल ऑलवेज बैक यू अप व्हेन यू आर राइट। इसका मतलब ये है कि जब तुम सही हो तो मैं तुम्हारा हमेशा समर्थन करूँगा, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा। आई विल ऑलवेज बैक यू अप व्हेन यू आर राइट। एक और एग्जांपल है, थैंक्स फॉर बैकिंग मी अप अदरवाइज शी मे नॉट बिलीव मी। इसका मतलब ये है कि मेरा साथ देने के लिए या फिर मेरा समर्थन करने के लिए आपका धन्यवाद, नहीं तो वो मेरा विश्वास नहीं करती। थैंक्स फॉर बैकिंग मी अप अदरवाइज शी मे नॉट बिलीव मी। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गेट ओवर समथिंग। इसको आप उस सेंस में यूज़ करते हैं जब पहले कुछ बुरा हुआ हो, उससे निपटने के बाद अब अच्छा महसूस करना या फिर अब खुश होना, या फिर आप सिंपली बोल सकते हैं पहले की चीज़ों को भूलकर अब उभरना। जैसे एग्जांपल है, I know you are upset about losing your job, but try to get over it and find another one. इसका मतलब ये है कि मैं जानता हूँ कि तुम अपनी जॉब को खोने की वजह से उदास हो, खोने की वजह से दुखी हो, लेकिन इससे उभरने की कोशिश करो और एक और नई जॉब ढूंढने की कोशिश करो। I know you are upset about losing your job, but try to get over it and find another one. एक और एग्जाम्पल है, she left you before 2 years. You really need to get over it and move on. इसका मतलब ये है कि उसने तुम्हें 2 साल पहले छोड़ दिया, अब तुम्हें इसको भूल जाने के बाद आगे बढ़ने की ज़रूरत है। She left you before 2 years. You really need to get over it and move on. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है rely on. इसका मतलब होता है किसी पर विश्वास करना या फिर किसी पर निर्भर रहना। जैसे एग्जाम्पल है, whenever I'm in a fix, I can rely on my friend Vicky. इसका मतलब ये है कि जब भी मैं दुविधा में होता हूँ, जब भी मैं परेशानी में होता हूँ, मैं अपने दोस्त विक्की पर भरोसा कर सकता हूँ, उस पर विश्वास कर सकता हूँ। Whenever I'm in a fix, I can rely on my friend Vicky. एक और एग्जांपल है, She always relies on me to sort out the problems. इसका मतलब ये है कि वो परेशानियों को हल करने के लिए या फिर परेशानियों को सुलझाने के लिए हमेशा मुझ पर विश्वास करती है या फिर मुझ पर निर्भर रहती है। She always relies on me to sort out the problems. So that's it guys for this video. I hope आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने के लिए मिला होगा। तो गाइज आपके लिए होमवर्क है, आपके सामने 2 सेंटेंसेज हैं। वह नई बाइक खरीदने के लिए हद से ज़्यादा उत्सुक है। एक और सेंटेंस है, आपने मेरे दिल की इच्छा पूरी कर दी।
इन दोनों सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।